गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग को लेकर। सफ़ेद दाग एक तरह का अभिशाप कह सकते हैं हम इसको, सौंदर्य को लेकर। यदि अविवाहित पुरुष या युवती है तो ऐसे में उनके जीवन में शादी को लेकर समस्या हो जाती है, करियर को लेकर समस्या हो जाती है, यहाँ तक कि समाज का भेदभाव भी उनके साथ हो जाता है यदि सफ़ेद दाग होता है तो। मैं जानना चाहूँगा सफ़ेद दाग होता किस कारण से है और उसका निवारण आयुर्वेद के माध्यम से क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, सफ़ेद दाग पड़ने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण हैं। जी। सबसे पहला कारण है कि यदि मूली का आपने परांठा बनाया है या मूली के ऊपर से आप दूध पीते हैं, आपको सफ़ेद दाग पड़ेगी। दूसरा कारण है दूध के साथ किसी किस्म का भी आप नमकीन खाते हैं, नमक का और दूध का बहुत ज़्यादा बैर है, सफ़ेद दाग जरूर पड़ेगी। पेठे की मिठाई के साथ आप दूध लेते हैं, सफ़ेद दाग जरूर पड़ेंगे। यदि मीट मछली खा के आप दूध पीते हैं या दूध पी के ऊपर से मीट मछली खाते हैं, सफ़ेद दाग जरूर पड़ेंगे। परंतु जो अभी मैं उपचार आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे आपको किसी भी कारण से सफ़ेद दाग पड़े, जब आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तो 15 दिन में जो आपके दाग बढ़ रहे थे वो बढ़ना बंद हो जाएंगे और आस्ता आस्ता घटना शुरू हो जाएंगे। और यदि नियम से जो मैं तरीका बता रहा हूँ करते हैं तो जिसके पुराने दाग हैं उसको तो साल भी लग सकता है, और जिसके नए नए दाग निकल रहे हैं वो 2-2.5 महीने में ही अपने दागों से मुक्ति पा लेगा। अब इसके लिए ऐसे तो हमारे पास एक ने अनेकों नुस्खे हैं, परंतु आज टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गऊ का मूत्र और शहद। 10 ग्राम शहद में 1 चम्मच गऊ का मूत्र मिलाते हैं और उसको आप पीते हैं। हर 3 घंटे बाद इस क्रिया को दोहराते हैं तो आपके सफ़ेद दाग ऐसे समाप्त होंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। दूसरा इसका उपचार है, एक बपची होती है जो आपको पंसारी से मिली, छोटा दाना होता है, गेहूं रंग का होता है ये। इस बपची को 1 किलो लेके मिट्टी के बर्तन में 5 किलो गौमूत्र डाल के भिगो दें। दूसरे दिन उसको निकाल दें, दूसरे दिन फिर नया डाल दें। ऐसे 40 दिन तक गौमूत्र हर रोज़ नया बदलते जाएं, पुराना निकालते जाएं, तो ये फूल जाएगा, इसका छिलका उतर जाएगा। इसके बाद इस बपची को पीस करके जहाँ भी सफ़ेद दाग है वहाँ जैसे मेहंदी का लेप करते हैं ऐसे लेप करें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ये आपने खानी है, और ऊपर से शहद जो आपने ये गौमूत्र मिला के लेना है। तो आपके कितने भी बड़े से बड़े दाग हैं फूल बहरी के समाप्त हो जाते हैं। इसको हम सफ़ेद दाग कहें, फूल बहरी कहें, कुष्ठ रोग कहें, एक ही बात है। मेरे पास महीने में करीब 8 से 10 मरीज इस रोग के आते हैं। किसी का इलाज 2 महीने, किसी का 3 महीने चलता है। दागों से मुक्ति होने के बाद वो कहते हैं हम टीवी के माध्यम से इंटरव्यू नहीं दे सकते। मैं किसी से ज़बरदस्ती इंटरव्यू नहीं दिलाता। मेरे प्रोग्राम में जो भी इंटरव्यू है, जो अपनी मन इच्छा के अनुसार इंटरव्यू देना चाहता है उसका इंटरव्यू दिलाते हैं, और उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ का नियम है कि रोगी
बुधवार को नहीं देखे जाते, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण होता है। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन नहाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जैसी बीमारी होगी वैसी दवाई दी जाएगी। और दवाई लेने के 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है। तो पहले दिन रोगियों को चाहे कितने पुराने से पुराना रोग है 10 से 15% आराम मिल जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया, चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा है, जिसका उपचार करके आप थक चुके हैं, जो रोग आपके कंट्रोल से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि इसको ये बीमारी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, न कागज पत्तर दिखाने की ज़रूरत है। फिर इसको अनुसार दवाइयाँ दी जाएगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख नाक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दी जाती है। और इसके लेने के 2 घंटे बाद जब एक्यूप्रेशर किया जाता है, रोगी अपने मुँह से कहता है मुझे 10% आराम है, मुझे 20 है या मुझे 30 है। और वहीं से महीना 1.5 महीना दवाई का परहेज खुरा के, दवाई खिला के रोगी को हमेशा के लिए रोग मुक्त कर देते हैं। रोग हमारा अपना मूल खरीदा होता है, ये अपने आप नहीं आता। ठंडा पानी, एसी में सोना, पंखे कूलर का आनंद लेना, बेटाइम में खाना खाना, बेटाइम में सोना, बेटाइम में उठना, ये रोग की जड़ें। फ्रिज में रख के आप कोई भी चीज़ ताज़ी निकाल के खाते हैं, वो आपके फेफड़े को, लीवर को, पैंक्री को, पित्त को, गुर्दे को, तिल्ली को, सभी को भयंकर नुकसान करता है। और आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। मेन कारण आपका फेफड़ा और लीवर है। फेफड़ा आपका ऑक्सीजन पूरी ले रहा है, लीवर पूरा पचा रहा है, आपको कोई रोग नहीं होगा। परंतु इन दोनों में जब थोड़ी सी कमी आएगी तो आपको रोगों से जूझना पड़ेगा। और पानी हमेशा ठंडे से ठंडा पीते हैं, यही सबसे भयंकर रोग है। पानी हमेशा आप 15 से 18 डिग्री के अंदर पीते हैं, उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का रस मिला के पीते हैं, या काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, नींबू का रस मिला के पीते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरे संसार में कभी भी किसी को रोग ही नहीं होना पड़ेगा। किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो कॉलेजों में एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में जाली डिग्रियाँ मिल रही हैं, बंद हो जाएंगी। बंद इसलिए हो जाएंगी कि कोई डॉक्टर बनने की इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि जब रोगी हो गए नहीं, उसको कमाई का साधन भी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनेगा। स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें रोगी से परिवार से पूछ के इलाज नहीं किया जाता, मशीनों से टेस्ट करके इलाज नहीं किया जाता, कागज पत्र देख के इलाज नहीं किया जाता। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता है तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो उसके शरीर में बीमारियां पाई जाती हैं उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि वो दवाइयाँ नियम से खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे तक रुकता है तो उसी दिन उसको कम से कम 10%, इससे ऊपर उसका भाग है। परंतु यहाँ के दवाइयों का नियम है कि इनमें पंखा, कूलर, AC नहीं चलता।
ठंडा पानी नहीं पीते, बासी खाना नहीं खाते। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर है, रात्रि का 6 से 8 के अंदर है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके लाभ होता है। इसका भी तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाना। फिर उसके बाद 5 मिनट दातन कूड़ा करके वज्रासन बैठना। फिर 10 से 15 मिनट, दिन का टाइम है तो घूम के अपने आधा घंटा सो जाएं। रात्रि का टाइम है तो वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा घूमें। फिर उसके बाद पढ़ना लिखना कुछ भी करना आप वो करें। उसके 2 घंटे बाद आप सोते हैं, नींद भी अच्छी आएगी और कोई बीमारी भी कोई नहीं होगी। जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक किसी दवाई दारू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।